लेकिन हमारे पास ऐसे कई देशों का उदाहरण है जिन्होंने अपनी भाषा के बल पर पूरे विश्व में वैज्ञानिक तथा गृह क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। हमारी विभिन्न भाषाएं जो हमारी विरासत है, जो एक ही मां की संतानें हैं, आज आपस में लड़ रही हैं और हिंदी उनकी अग्रजा होते हुए भी परिवार को एक सूत्र में नहीं बांध पा रही है। हिंदी सर्वगुणों से युक्त है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन हिंदी पूरे राष्ट्र को एक कर पाई है, ये बिल्कुल असत्य है। हिंदी हमेशा से एक धन्यवाद अनन्या। अनन्या से प्रश्न पूछने के लिए चलिए सेंट जोसेफ कॉलेज से आपने कहा कि अगर आप जल्दी पूछ लेंगे तो एक मौका हम सवाल देंगे। जी, आपने कहा कि हम अगर हिंदी बोलेंगे तो सिर्फ भारत देश तक ही सीमित रहेंगे। स्वामी विवेकानंद और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने भाषण दिए। मैं दूसरे देशों की बात करूं, हमारे विद्यालय की जो विषय प्रश्न क्या है, ये है मेरा प्रश्न ये है कि आप ये कैसे कह सकती हैं कि अगर हम हिंदी बोलते हैं या हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो भारत देश तक ही हमारी बोल चलिए। आपका प्रश्न पूरा हुआ। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। भले ही उनके जो भाषण था उसको सबने सराहा, लेकिन आपको लगता है क्या किसी को वो भाषा समझ आई होगी? तो अमेरिका और जर्मन के जो यहाँ पे राष्ट्रदूत आते हैं, वो भी अपनी भाषा बोलते हैं। अपनी समृद्धि के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल तो हम भी अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जहां तक प्रतियोगियों के अपने अपने वक्तव्यों का प्रश्न था वो तो समाप्त हो गया है। जब तक कि निर्णायक गण जो हैं वो अंकों का जोड़ घटाव कर रहे हैं, तब तक हम बहुत आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि हमारे बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत सर्वश्री सूर्य नारायण सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कृपया मंच पर आकर के इस विषय के बारे में और जो कुछ आपने यहाँ पे देखा या सुना उसके बारे में कुछ अपने विचार रखें। आप ही के विद्यालय के पूरा छात्र जो पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आलोक राय के ने पुस्तक लिखी है हिंदी नेशनलिज्म। मैं उसी से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे संयोजक महोदय ने पढ़ा होगा। हिंदी नेशनलिज्म से अगर बात शुरू की जाए तो यह बहस बहुत पुरानी है, नवजागरण के दौर की है कि क्या हिंदी भाषा में वो क्षमता है कि वो पूरे राष्ट्र की एक भाषा या राजभाषा या संपर्क भाषा बन सके। अगर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन की आकांक्षाओं और उम्मीदों का वाहक थी हिंदी, कैसे वह धीरे धीरे सांप्रदायिक और जड़ चेतना का शिकार होती गई, इस पर आलोक राय ने बहुत अच्छी बहस की है। बहुत सारे तथ्यों के साथ प्रकाश डाला है, मैं उसके विस्तार में निकला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वाद विवाद की जो परंपरा रही है भारतीय चिंतन में, वादे वादे जयते तत्वबोधन, सत्य तक पहुँचने के लिए, तत्व तक पहुँचने के लिए वाद विवाद का सहारा लिया जाता रहा है। और उसका एक संक्षिप्त उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। हिंदी के प्रति कोई अतिरिक्त आग्रह न रखा जाए और अतिरिक्त भावुक न हुआ जाए। कोई भी इस विविध वर्णी, बहुरंगी, विविध भाषाभाषी, विविध धर्मों के साथ जो इस राष्ट्र की संकल्पना है, इस राष्ट्र में किसी भी एक भाषा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करना और दूसरी भारतीय भाषाओं को, दूसरी अन्य हमारी भाषाएं हैं, बड़ा भाई और छोटे भाई कानून की नजर में सबके हाथ बराबर होते हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है,
2-4 साल की उम्र का तकाजा लेकर कि बड़े भाई के अधिकार ज्यादा हैं और छोटे भाई के अधिकार कम है, यह नीतिगत नहीं है, न्यायगत नहीं है। मुझे लगता है कि वाद विवाद के अलावा जब आप शांतिपूर्वक विचार करेंगे कभी अपने अपने पक्षों को यहाँ जीत हार के से ऊपर उठकर जीत हार के छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि हिंदी के साथ साथ जो और दूसरी भारतीय भाषाएं हैं दक्षिण भारत से लेकर उत्तर तक, उन सब में उच्च कोटि की साहित्यिक रचना और जिनका हवाला दिया गया फिल्मों का और दूसरे जो कला माध्यम है उनका समुन्नत और विकसित रूप कहीं से भी हिंदी से कम नहीं है। और मुझे लगता है कि वही भाषा राष्ट्रभाषा या संकट भाषा होने का गौरव प्राप्त कर सकती है, जो इन सब के महत्व को स्वीकार करते हुए, इन सबको आत्मसात करते हुए, बड़े भाई वाला दृष्टिकोण न रखते हुए, सबके साथ सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए, बराबरी का दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि जब कोई मोर्चा बनता है तो उसमें किसकी कितनी संख्या है इस आधार पर उसकी स्थिति नहीं तय होती है, सबके हक और सबके सम्मान बराबर होते हैं। तो वह भाषा जो दूसरों का सम्मान सुरक्षित रख सके, वही राष्ट्रभाषा का सम्मान पाने का हकदार है। मुझे लगता है कि यह टकसाली हिंदी नहीं, शास्त्रीय हिंदी नहीं, पंडिताऊपन वाली हिंदी नहीं, क्योंकि अगर हिंदी का कोई स्वरूप संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा बन सकेगा तो वह जनता की जुबान वाली हिंदी, जो हिंदी के भविष्य के लिए चिंतित है और जो मान रहे हैं कि हिंदी पर्याप्त है, वो दोनों पक्ष मिल बैठ करके विचार करेंगे तो हिंदी का भविष्य उसके व्यापक प्रचार में है। और उसका व्यापक प्रचार तभी संभव है जब वो जनता की जुबान की भाषा बने, केवल शास्त्रों की भाषा न बने। आपने मुझे यह अवसर और गौरव दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबके प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यनारायण जी। किसी भी तर्क वितर्क की कुछ विचार, कुछ अवधारणाएं, कुछ संप्रत्यय अपने दिमाग में संजो करके बैठे हैं तो उनके ऊपर हम पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि आज इन युवाओं ने जितने जोश खरोश से अपनी बात रखी है, अपने विचारों को आपके सामने रखा है कि हिंदी भाषा इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकने में सक्षम रही है या नहीं रही है, ये वाद विवाद केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आज जब हम अपने अपने घर जाएंगे तो जहां पे इन वक्ताओं ने अपनी बात खत्म की है वहां से हमारे विचार शुरू होंगे और यही इस वाद विवाद की सार्थकता और यही इसकी सफलता